अच्छा जी, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास पेपर में नॉर्मली हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है और हमें इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं, उससे पहले हमें ना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन होती किस तरह से। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड he said to me I am going to Lahore। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे। एक में है कि he said to me और दूसरा जो है वो है I am going to Lahore। तो इन दोनों का फ़र्क हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत बेहतरीन करके हमें पहले समझना है। इन दोनों का फ़र्क मुश्किल नहीं है कि जो हमारा कॉमास के अंदर साइड बंद होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको मैं जब दोबारा आगे आपको समझाते हुए लिखूँगा तो इस चीज़ को मैं कॉमास में बंद करके ही लिखूँगा। आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं कॉमास के अंदर लिख रहा हूँ, तो ये मैं इस ब्लू वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा होगा मैं इसको कहूँगा रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमें समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारे जो डायरेक्ट सेंटेंस, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इसमें कॉमास आ रहे होते हैं, सबसे बड़ी निशानी इसकी ये है। तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की बात क्लियर होगी। अब हमें ना रिपोर्टेड स्पीच के और रिपोर्टिंग स्पीच के कुछ हिस्से देख लेने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के दो मेन हिस्सों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये ही है स्टार्ट में आ रहा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। इसको मैं आगे सिर्फ एस से ज़ाहिर करने वाला हूँ, और ये जो मी है ये दूसरा पार्ट है और इसको मैं ऑब्जेक्ट कहूँगा। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जिसको मैं ज़ाहिर करूँगा किसके साथ, इसको मैं ओ से ज़ाहिर करूँगा और इसको मैं एस से ज़ाहिर करूँगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो ये मेरे पास बात हो गई रिपोर्टिंग स्पीच की, और ये मेरे पास आगे आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब हम आते हैं, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जा रहे होते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस जो हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच में भी होती हैं और रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजेस होती हैं। दोनों साइडों पे हम चेंजेस करते हैं। तो मैं पहले चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर लेता हूँ। तो मैं उसी कलर में ही दिखा दूँ कि आपको पता चले कि मैंने किस पोर्शन की बात की है। मैं चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूँ। चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है कि जब आपकी ये सिंपल इस तरह का जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे सेड टू जो है इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और जो हमारे कॉमाज होते हैं उसको हम चेंज करते हैं दैट में। ये बहुत आसान हो गया और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच देखनी है। चेंजेस इन रिपोर्टेड पार्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच, तो उसकी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ। आपने वहाँ पे 3 चेंजेस करनी होती हैं। एक चेंज होती है प्रोनाउन की, एक चेंज होती है टेंस की, और एक चेंज होती है वर्ड्स की। ये आपको सीधी सीधी याद करनी होती है, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आपको प्रोनाउन की चेंज और टेंस की चेंज के बारे में समझाऊंगा। तो पहले हम प्रोनाउंस और टेंस की चेंजेस के जो रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्रोनाउन की बात कर लेता हूँ।
आई, माई और मी, वी, ओवर, अस। उसके बाद है यू, यूर और यू। उसके बाद ही, हिज, हिम, शी, हर होता है, दे, देयर, देम होता है, और इसी के साथ इट भी होता है, इट, इट्स और इट। आपने फ़र्क याद रखना है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, उसके बाद